पिछड़ी तेनू सड़क का अब होगा कायाकल्प। बेरमो के विधायक जयमंगल सिंह ने किया शिलान्यास। इस सड़क के साथ कई अन्य सड़कों का शिलान्यास। 100 करोड़ से ज्यादा के काम का शिलान्यास। ग्रामीणों में खुशी की लहर। 7 पुल और कलवट का भी होगा निर्माण। अपने कायाकल्प की बाट जो रही पिछड़ी तेनू सड़क अब चमकने वाली है। इसकी बदहाली दूर होने वाली है। लोगों का संकट खत्म होने वाला है, क्योंकि ग्रामीणों के लिए लाइफ लाइन कही जाने वाली इस सड़क को बनाने का शिलान्यास बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कर दिया है। कई सालों से कई पंचायतों को जोड़ने वाली और बेरमो अनुमंडल कोर्ट तक जाने वाली इस सड़क की बदहाली को देखते हुए ग्रामीणों ने सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और प्रशासन को बताने का काम किया था, क्योंकि इस सड़क पर गाड़ी तो छोड़ दीजिए, पैदल चलना यहाँ के लोगों के लिए दुश्वार हो गया था। बहरहाल सड़क को और इसकी वजह से दुश्वार भरी जिंदगी जीने वाले ग्रामीणों की सोशल मीडिया से लगाई गई गुहार आखिरकार शासन प्रशासन के कान तक पहुंची। इसे गंभीरता से लेते हुए बोकारो के उपायुक्त अजय नाझा ने खुद अपनी टीम के साथ जाकर सड़क की स्थिति देखी और फिर फरमा दिया कि सड़क की बदहाली दूर होगी, ग्रामीणों का संकट खत्म होगा। और जैसा उन्होंने कहा, अब इस सड़क की दशा और दिशा दोनों सुधरने वाली है, क्योंकि इसका शिलान्यास हो चुका है। शासन के एक्शन और बेरमो के विधायक के प्रयास से आखिरकार ग्रामीणों का सपना अब शिलान्यास के साथ पूरा होता दिखाई देने लगा है। लोग अब समझने लगे हैं कि दुख भरे दिन बीते रे भैया। पिछड़ी तेनू सड़क का शिलान्यास टेरवार प्रखंड के अंगवाली चौक के पास विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने किया। इसी के साथ विधायक ने पिछड़ी के जैना मोड़ फुसरो PWD पथ पर तेनू घाट, पेटरवार गोमिया PWD पथ एवं बाईपास समेकित कुल लंबाई 26 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य, 7 पुल एवं कलवटों का निर्माण सहित शिलान्यास का काम किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर रुपया 100 करोड़ की लागत से पथ और पुल का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क के निर्माण से क्षेत्रवासियों को आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र के समग्र विकास को एक नई दिशा और गति प्राप्त होगी। साथ ही पिछड़ी से तुपकादी तक से सड़क निर्माण कार्य को भी इसी परियोजना में सम्मिलित करते हुए त्वरित राशि का पूर्णांकन किया जाएगा। सड़क का निर्माण होने से बोकारो जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र और 4 प्रखंड के लोगों को आवागमन में सुविधा और सहूलियत मिलेगी और इसी के साथ लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी आएगी, जो बदहाली के कारण गायब हो चुकी थी। सबसे महत्वपूर्ण योजना जो 1975 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये नहर बनाई गई थी और उस समय जो रोड बना था, उसके बाद बीच बीच में रिपेयरिंग का कार्य हुआ, जिसमें मेरे पिता ही विधायक थे। उसके बीच में कभी रिपेयरिंग का कार्य हुआ नहीं। वो रोड जो 12 फीट थी, उसको हम लोग ने 18 फीट चौड़ीकरण के साथ टोटल 99 करोड़ की लागत से ये रोड बनने जा रहा है, जो तेनूघाट पिछड़ी नए अलाइनमेंट के साथ जाएगा। पिछड़ी का नया अलाइनमेंट, ये रोड को इसलिए नया अलाइनमेंट में लिया गया क्योंकि बहुत लोग तुपकाडी तक ग्रामीण नहीं जाना चाहते हैं, वो बीच से ही फुसरो जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक नया अलाइनमेंट लिया गया। लेकिन ये सवाल जरूर आएगा कि क्या पिछड़ी से तुपकाडी जो 6 किलोमीटर का पैच है वो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैं आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि विधायक के नाते मुझे पावर है 20% एक्सक्लेनेशन के लिए रिकमेंड करने का। तो उस 20% के एक्सक्लेनेशन में 6 किलोमीटर जो है वो कार्य भी आएगा और तुपकाडी तक ये रोड बनेगा, जिसमें 7 नए पुल का निर्माण है। और 7 नए पुल के निर्माण से मैं समझता हूँ, चाहे वो तेनूघाट से बेरमो को जोड़ने की बात हो, या अंगवाली को शहर से जोड़ने की बात हो, या चापी पिचरी चलकरी दक्षिणी खेतको को शहर से जोड़ने की बात हो, या फिर अगर आप बाराकेंदुआ की तरफ चले जाइए, जैना मोड़ की तरफ जाइए, उनको भी तेनूघाट का सफर अगर तय करना हो तो जैना मोड़ वाले लोगों के लिए भी सबसे नजदीकी यही रास्ता होगा जो तेनूघाट अनुमंडल उनको ले जाएगा। उनको पेटरवार घूम के नहीं जाना पड़ेगा। तो बहुत लंबे समय से ये कार्य के लिए हम लोग लगे हुए थे। पिछले कार्यकाल में मैंने इसका टेंडर करवा दिया था, लेकिन किसी सरकारी कारणों से हम लोग इसका शिलान्यास नहीं कर पाए थे, भूमि पूजन नहीं कर पाए थे। अब जाकर वो कार्य संपन्न हुआ है और आज हम लोग ने भूमि पूजन किया है। कल से इसमें काम लगने जा रहा है और मैं समझता हूँ कि साल भर के अंदर ये रोड आने वाले बहुत लंबे समय के लिए बनकर तैयार रहेगा और ग्रामीणों को ये बहुत बड़ा सौगात मिलेगा। देखिए, उत्साह तो होनी चाहिए, और जिस तरीके से उन लोग वंचित थे विकास से, आज एक मैं तो बोल रहा हूँ 1975 के बाद, मान लीजिए 1975 में ये रोड बना होगा तो ये 20 साल चला होगा या 15 साल चला होगा। उसके बाद ये रोड रिपेयरिंग के माध्यम से चलते रहा और बीच में तो रिपेयरिंग भी एकदम खत्म हो गया। तो मैंने यही प्रण लिया था कि इसमें रिपेयरिंग नहीं कराऊंगा, क्योंकि रिपेयरिंग कराने से फिर मेल RQP नहीं मिलती। तो हम लोग ने यही प्रण लिया कि रिपेयरिंग नहीं करके इसको एक नया फ्रेश एस्टीमेट बनवाएंगे। और ये रोड आता था इरिगेशन, माइनर इरिगेशन के अंतर्गत। मैं आपको बता दूं,
माइनर इरिगेशन से इस रोड को मैंने पीडब्ल्यूडी में ले गया, तो उसमें भी मुझे काफी समय लग गया, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का जो एस्टीमेट होता है वो काफी अच्छा होता है। माइनर इरिगेशन का जो एस्टीमेट होता है वो ग्रामीण इलाकों ही की तरह होता है। तो इसको पीडब्ल्यूडी ने लिया और इसके लिए तहे दिल से हेमंत सोरेन जी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, सेक्रेटरी को धन्यवाद देना चाहूंगा, महागठबंधन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी गुहार सुनी और इस गुहार पे अपनी मुहर लगाई। तेनुघाट अंगवाली से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।